चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। आपने जैसे भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। जैसे आपका सीपी होता है, सीपी के अलावा एसपी होता है, सीपी होता है आपका, एसपी होता है, एसपी के अलावा आपका एमपी होता है, एमपी के साथ साथ आपका डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट होता है, इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट होता है, और लॉस भी होता है, लॉस परसेंट भी होता है। इसके अलावा कोई और टर्मिनोलॉजी इसके अंदर नहीं आती। प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी, एसपी, एमपी, डी, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट। अविनाश अपना ऑडियो ऑफ करिए। और क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस एंड लॉस परसेंट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बात, थोड़ा सा एक जो है, सबसे पहली बात यह है कि प्रॉफिट लॉस को समझने के लिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना होगा। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आपको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, सपोज दैट आप मार्केट जाते हैं और आपको कोई गिफ्ट लेना है। क्या लेना है आपको? कोई गिफ्ट लेना है। और जब आप मार्केट पहुंचते हैं, कोई मॉल में, शायद सपोज दैट आप मॉल में पहुंचते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि एक लेबल लगा हुआ है, कोई बहुत सुंदर सा गिफ्ट है, और उसके ऊपर एक क्या कहते हैं, उस पर जो है लिस्टेड प्राइस किया गया है 2500 का। 2500 का जो उस पर प्राइस लिखा हुआ है, वही देखिए, जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस जो होता है, जो मार्क किया गया हो, यानी जो लिस्टेड प्राइस होता है आपका, वही मार्क प्राइस होता है। जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट था जिसका मार्क प्राइस दे रखा था 2500। और उसके बाद उस मॉल वाले ने कहा कि इस पे हम आपको जो है 20% का डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल स्टोरी तरीके से समझिएगा, एक स्टोरी के तरीके से 20% का डिस्काउंट देंगे। आप हमको ये बताइए कि कितने रुपए आपको उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंट अगर 20% है तो डिस्काउंट कितने रुपए का देगा, आप हमको ये बताइए। आप मॉल गए गिफ्ट लेने के लिए अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, सपोज दैट। जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि एक गिफ्ट था जिसका प्राइस 2500 था, और उस मॉल वाले ने कहा कि इस पे हम जो है आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो आप बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट देगा? हाँ, बिल्कुल सीधी राइट आंसर। कितने रुपए का डिस्काउंट देगा वो? इसी 2500 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 500। 25% का मतलब होता है 1/5। जब 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 का डिस्काउंट। अब हमको ये बताइए, तो दुकानदार ने उस चीज को कितने में सेल किया, ये बताइए। मॉल जो वाला था उस आर्टिकल को कितने में बेचा? जल्दी बताइए मैसेज करके। बिल्कुल राइट। कितने में सेल करेगा वो? अरे भाई, जब 500 रुपए की छूट देगा तो आपको वो देगा 2000 में। कितने में देगा? 2000 में आपको दिया। यहाँ एक गौर करने, अच्छा ये बताइए कि क्या अब दुकानदार भी तो कहीं से लाया होगा या तो खुद बनाया होगा, तो उसको भी तो उस गिफ्ट का अपना एक कॉस्ट पड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि दुकानदार को कहीं से मिला था 1500 में। कितने में? 1500 में। ये 1500 जो है, ये शॉपकीपर था, वो उसके लिए उस आर्टिकल का या उस जो गिफ्ट था उसका कॉस्ट प्राइस था। आप एक बात यहाँ पे हमको ये बताइए, ये जो 2000 है, ये तो एसपी है किसके लिए? ये एसपी है किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। ये एसपी है शॉपकीपर के लिए। और हमको ये बताइए, यही 2000, ये बताइए ये सीपी किसके लिए होगा? आपने जो खरीदा है वो आपके लिए क्या पड़ेगा? आपको 2000 रुपए में दिया है, तो आपके लिए यही जो 2000 रुपीज है, ये आपके लिए एज अ कॉस्ट प्राइस है। तो यानी ये जो सीपी है फॉर यू,
ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कस्टमर के लिए तो सीपी होगा, लेकिन जो एसपी किसके लिए होगा? वो शॉपकीपर के लिए। बिल्कुल, कस्टमर के लिए आपके लिए सीपी है, बिल्कुल राइट। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं, आप हमको ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ दुकानदार को, यानी शॉपकीपर को। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, बताएगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है, जितने का प्रॉफिट होता है और जितने में चीज आपने खरीदी है, P/CP × 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। जो भी चीज का कॉस्ट होता है, प्रॉफिट से डिवाइड के Profit/CP × 100। आप यहाँ हमको ये बताइए कि कितने परसेंट। अच्छा, ये बताइए कि अगर 1500 का कॉस्ट पड़ा था शॉपकीपर को और उसने सेल कितने में किया है? 2000 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को? शॉपकीपर को कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 1500 उसको पड़ा हुआ था, 2500 उसने मार्क किया था, 20% का डिस्काउंट दे करके 2000 में सेल किया, तो उस शॉपकीपर को जो फायदा हुआ है कितने रुपए का हुआ है, ये आप हमको बताइए। बिल्कुल राइट। कितने रुपए का फायदा हुआ? अरे 1500 को उसको पड़ा था और उसमें उसको 2000 में बेचा है, तो यानी उसको 500 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर 500 का प्रॉफिट हो गया, तो आप हमको ये बताइए कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 500 का प्रॉफिट है, कितने का थी जो आपका गिफ्ट था, कितने का था? 1500 का शॉपकीपर के लिए। और इसमें जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? कितना परसेंट आएगा जरा बताइए, सॉल्व करिए इसको। 500 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, 500 का फायदा हो रहा है आपको 1500 रुपए पे, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ? निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में ऐसे कर लिया करिए। 500 है, 1500 का हो जाएगा, तो आप कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 1/3%। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा आपको। 500 को डिवाइड कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सीधी राइट आंसर, 33.33% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही कि नहीं? सबसे पहले बताइए, जो मैंने सारी चीजें बताई अभी तक आपको, कि आप शॉप पे गए, आपको 2500 का कोई आर्टिकल था जिसपे आपने देखा लिस्टेड प्राइस था, वो आपने देखा कि उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो आपने ये निकाल लिया कि आपको वो 500 रुपीज को छूट दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। तो आपको वो चीज कितने में पड़ेगी? 2500 में से 500 आप माइनस करेंगे डिस्काउंट को, तो 2000 रुपए में, यानी 2000 रुपीज में वो चीज आपको पड़ेगी। मैंने आपको बताया जो 2000 रुपीज है, ये एसपी फॉर शॉपकीपर है, लेकिन सीपी फॉर यानी कस्टमर के लिए क्या है? सीपी है। मैंने आपसे ये बताया कि अगर सपोज दैट वो दुकानदार को वो चीज जो 2500 जिसपे वो मार्क प्राइस किया था, वो चीज उसको सपोज दैट उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस सपोज दैट 1500 है, कहीं से खरीद के लाया होगा 1500 में। अगर 1500 है, तो मैंने कहा अगर 2000 में वो सेल कर रहा है, तो जरा बताइए उसको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? तो आपने देखा कि उसको प्रॉफिट जो है 500 का हो रहा था। तो मैंने कहा कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा? तो आपने बताया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट जितना उसका कॉस्ट है, तो आप 1500 उसका कॉस्ट था, 500 रुपए की वो चीज थी, 500 बाई 1500 यानी 1/3। 1/3 की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि परसेंटेज में 33 1/3% होती है। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है, तो फिर हम आगे बढ़े। जल्दी मैसेज करिए अगर किसी को कोई डाउट हो मार्क प्राइस में, डिस्काउंट में, जितना मैंने समझाया अभी तक, अगर इसमें कहीं कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना? अविनाश, आपको समझ में आया? बताइए। अली अरमान शेख जी, आप बताइए, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है?
बिल्कुल हम प्रॉफिट लॉस को एकदम डेली लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने सारी चीजें मेरी जो 5-6 चैप्टर मैंने खत्म किए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। कैलकुलेशन में भी हम लोग इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं, कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूँ। अब हमको ये बताइए कि अगर मार्क प्राइस सपोज दैट कुछ है, उसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा? जल्दी जल्दी मैसेज करते जाइए, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी हमारा खत्म होता जाएगा। अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा? सभी लोग मैसेज करते रहिए। बिल्कुल सिद्धि, एसपी निकलता है। क्या निकलता है? अब जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा नहीं पीछे कि मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट को उसने माइनस किया था तो क्या निकला था? परवीन सीपी कैसे निकल जाएगा? शॉप अगर मार्क प्राइस में से गड्डी माइनस करेंगे सीपी निकल जाएगा। कौन? परवीन, अविनाश, आप लोग। परवीन ने गलत बताया है। सीपी नहीं रहेगा, एसपी रहता है। क्या रहता है? एसपी रहता है। ये तो आप बताइए, आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं दुकान पे जाते हैं, उसका कुछ मार्क प्राइस होता है, उसने डिस्काउंट दे करके जब कम किया तो वो क्या निकलता है? वो दुकानदार के लिए तो एसपी ही तो है। अच्छा चलो अच्छा एक बात और बताइए हमको। मान ले दुकानदार के का सीपी जो था उसके लिए, उस आर्टिकल का सीपी कुछ रहा होगा, तो मैं कहता हूं उसको पी का फायदा होगा, प्रॉफिट कुछ रुपए का फायदा हो गया। तो अगर सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो फिर क्या निकलेगा जरा बताइएगा। शॉपकीपर की बात चल रही है, दुकानदार को कुछ रुपए में पड़ा होगा, उसने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया तो क्या निकलेगा? बिल्कुल, और बताइए सभी लोग बताइए कि क्या निकलेगा? बिल्कुल एसपी निकलेगा। क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं। तो एमपी माइनस डी, यानी आप सेलिंग प्राइस पे दो तरीके से पहुंच सकते हैं। एमपी माइनस डिस्काउंट तब भी सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस प्रॉफिट तब भी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ अगर मैं इसको इक्वेशन 1 या 2 मान लूं, इन दोनों से आप क्या समझते हैं? दोनों एसपी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एमपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू, ये माइनस डी उधर जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, पी प्लस डी। यानी एमपी और सीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, एमपी और सीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट और डिस्काउंट के सम के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ना, इसको अपने आप से आपको याद होना चाहिए। अगर कभी भूल जाता है, इसको याद नहीं करना है, इसको आप समझना है। क्या करना है? इसको समझना है। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि एमपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। अच्छा यहीं पे लॉस भी हो सकता है, उसको क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। अगर लॉस यहाँ पे होगा तो आप ये जानते हैं कि एमपी माइनस डी इक्वल टू एसपी होता है, और सीपी में अगर लॉस माइनस करेंगे, अगर मान लो उसको लॉस हो गया तो सीपी माइनस लॉस भी तो एसपी होगा। तो यहाँ से जब दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एमपी माइनस डी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस सीपी माइनस एल। तो अगर यहाँ से मैं एमपी माइनस सीपी निकालूंगा तो क्या आएगा? देखिए डी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डी और इधर माइनस एल तो रहेगा ही रहेगा, डी माइनस एल हो जाता है। तो ये भी हो सकता है एमपी माइनस सीपी इज इक्वल टू डिस्काउंट माइनस लॉस। क्या होता है? डिस्काउंट माइनस लॉस। एमपी माइनस सीपी इज इक्वल टू डिस्काउंट माइनस लॉस। इन दोनों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जल्दी मैसेज करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत बताइए आप लोग इसमें। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। आप कोई चीज खरीदते हैं, अगर आपको लॉस होता है तो आप जब जितने में आप चीज को खरीदे हैं, जितना आपका सीपी है, अगर उसको लॉस को माइनस कर देंगे तो आपका एसपी ही निकलेगा। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बिल्कुल कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा कि आप सपोज लीजिए दुकानदार हैं, आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप इस तरह से आप समझते जाइएगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट और देखिएगा। अच्छा परसेंटेज में अगर डिस्काउंट दे रखा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्क प्राइस सपोज दैट एमपी है और आपने 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ कि एमपी का कितना परसेंट जो है सेलिंग प्राइस हो। 10% छूट देने का मतलब ये हुआ कि एमपी का 90% जो वैल्यू होगी वही आपकी एसपी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं बोलूँ ना कि एमपी है और मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ, मान 100 माइनस डिस्काउंट, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता हूँ,
तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, एसपी ही तो आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए सीपी आपका है, आपने P% का प्रॉफिट हो गया, तो P% का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 100 प्लस P, जैसे 10% का प्रॉफिट हो गया तो 100 प्लस 10 यानी 110%, यानी सीपी का 110% वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। जैसे मैं कहूँ कि 200 रुपये आपका मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट है, तो जरा बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप थोड़ी किसका 10% निकाल के माइनस करेंगे, आप डायरेक्टली ये कह देंगे एमपी जो है 200 है, 10% का डिस्काउंट का मतलब 90%, कितना परसेंट इसका निकाल लेंगे, 90%। तो 200 का 90% डायरेक्ट निकाल लेंगे, 180 रुपीज, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 माइनस डी, जितने का डिस्काउंट। मैं फिर यही पे अगर कहता कि 200 रुपए का सीपी था, मान लें सीपी का जो है उस आर्टिकल, कोई आर्टिकल है जिसका सीपी 200 रुपए है और 10% का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट हो गया, ये आपका सीपी है, तो जरा बताइए कि एसपी कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, सीपी का 100 में वही 10% ऐड करके डायरेक्टली आप एसपी निकाल लेंगे, यानी 200 का 10% मतलब क्या, 100 प्लस 10 यानी 110%, यानी 110% इसका निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 220 रुपए डायरेक्टली। जब हमको डायरेक्ट एसपी निकालना, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे, बस समझ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एमपी का अगर 10% का D% का डिस्काउंट है, तो एमपी का 100 माइनस D% जो होगा वो एसपी होगा। मैं कहूँ कि P% का प्रॉफिट है, तो सीपी का 100 प्लस P% जो होगा वो एसपी होगा। तो इन यहाँ दोनों से क्या समझ में आपको आया, आपको समझ में ये आया कि एमपी 100 माइनस D% ये इक्वल है सीपी 100 प्लस P%। कोई दिक्कत बताइए। यहां से एक फॉर्मूला बन के आपका आता है, आप देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा एमपी, यहीं पे लिख देते हैं, छोड़िए एमपी, देखिए सीपी को इधर लाइए, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 100 माइनस डी उधर जाएगा और उधर पहले से आपका 100 प्लस P% है ना, 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस डी, परसेंट तो नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया आपका एमपी अपॉन सी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। आप गए मार्केट तो आपको अगर 10% का डिस्काउंट था, तो एमपी इंटू 100 माइनस D% की वैल्यू वो भी एसपी होगी, सीपी में 100 का P% निकालेंगे वो भी एसपी होगा। दोनों को इक्वल करके मैंने एमपी और सीपी का रेशियो निकाला, 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस डी। अच्छा, अगर लॉस होता तो बताइए एमपी और सीपी का रेशियो सॉरी, तो क्या आता, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो फिर क्या आता, बिल्कुल आसानी था। अगर लॉस होता तो बताइए क्या आता है, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, जहां लॉस मतलब क्या, माइनस 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, तब ये फॉर्मूला आ जाता। बताइए कोई दिक्कत हो बताइए, फिर इसको इरेज करता हूं मैं, फिर आगे लिखता हूं। अगर लिख चुके हैं तो बताइए, इरेज किया जाए। अगर समझ में कोई दिक्कत कहीं आ रही तब भी बताइए। परवीन आप बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना, एमपी माइनस सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस डी। सारे फॉर्मूले को कॉन्सेप्चुअली याद नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली इसको लर्न करना है, मतलब कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कैसे कैसे इक्वल हो रहा है। ठीक है, इतना होगा तो फिर आगे चला जाए। देखिएगा, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, लिख लिए सभी लोग, मैसेज करिए। चलिए ठीक है, अच्छा अगर सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगी परसेंटेज, अगर कभी कभी क्या होता है फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है परसेंटेज की, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एमपी अपॉन सीपी
इज इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे हम, जैसे 100 प्लस पी था ना, तो वहां 100 की जगह 1, क्योंकि 100% किसके इक्वल होता है, 100% किसके इक्वल होता है, 1 के, जाहिर सी बात है। तो 100 की जगह 1 यूज करेंगे, प्लस पी अपॉन 1 माइनस बी। ये कब यूज करेंगे बताएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक आर्टिकल था, उसको मतलब कुछ रुपए में बेचने पर उसको 16/2/3% का प्रॉफिट हो जाता है। अब बताइए, अगर 16/2/3 का परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तब क्या फॉर्मूला 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा। 100 में 16 ऐड करेंगे, 1162/3%, तो अब तब तो आप काटते रह जाएंगे। तो जरा बताइए तुरंत, क्योंकि हम जानते हैं कि 16/2/3% होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जरा बताइए। चार्ट अभी तक आप लोग 1/6 1/6 चाहिए। अब ये सब पूछेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 1/6 होती है। मैं डायरेक्टली पी की जगह क्या लिखूंगा, ये परसेंट ना लिख करके 1/6 लिख दूंगा। बात समझ आई? कोई कह दिया कि है, बहुत सारी चीज पूछ सकता है। 24/2/7 का परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तब क्या लिखेंगे, 1/7। तो जब टिपिकल वैल्यू कहीं आएगी तो हम जो है 100 प्लस पी ना लिख करके 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस डी का यूज करेंगे, क्योंकि वहां आसानी होगी हम कन्वर्ट करने में परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज को वहां पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो मैं डायरेक्टली 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस डी का यूज करूंगा। आप देख क्या रहे हैं कि परसेंटेज से पूरा प्रॉफिट लॉस, जो आपका लॉस है वो बिल्कुल कनेक्ट है। हर चीज वही यूज हुई, खाली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चले भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका और जो है यूनिट निकालने का तरीका, सारी चीजें आपकी यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, बस अगर आप परसेंटेज को सही से नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आपका टाइम है, आप बिल्कुल रिवाइज करिए। देखिए आज मुझे 4-5 क्वेश्चन बताने थे परसेंटेज के, लेकिन कोई पढ़ के ही नहीं आया है। तो फॉर्म आपका 2-3 दिन के अंदर आ रहा है, बता दे रहे हैं आपसे। तो अब आप पढ़े नहीं है आप, तो बताइए फिर वो क्वेश्चन आपका छूट गया। इसीलिए मुझको जो है प्रॉफिट लॉस चालू स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि पढ़ाने से कोई फायदा नहीं था उस क्वेश्चन को, जो कोई पढ़ा ही नहीं था। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा जब बताइए, बाकी तो आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, पी अपॉन सी पी इंटू 100, और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए, प्रॉफिट कब होता है, ये बताएगा कब होता है? जब आपका एसपी ज्यादा हो सीपी कम हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। ये प्रैक्टिकल, अब इसको कोई याद करेगा क्या? अब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि अगर आप जितने में कोई चीज खरीदे हैं, अगर उससे ज्यादा रुपए में बेचेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये कोई कहा पी इक्वल टू एस टी माइनस सी पी इक्वल टू एस टी माइनस सी पी, याद करते चले जा रहे हैं, याद थोड़ी करना है। अब थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए, अरे भाई जब एस पी ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, यानी जो प्रॉफिट होता है वो एस पी माइनस सी पी होता है। याद नहीं करना है, कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करके याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अब लॉस की बात आई, अब लॉस में क्या होता है, कोई बताए लॉस का फॉर्मूला बताइए। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बताएंगे, हमको पता है लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है, जब कोई चीज किसी रुपए में आप खरीदते हैं और उससे कम में आपको बेचना पड़ जाए, यानी आपका एसपी क्या हो जाए, कम हो जाए, और सीपी आपकी लागत ज्यादा हो जाए, सीपी आपका ज्यादा हो जाए, तब आपको लॉस होता है। ये आपका एक प्रैक्टिकली है, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल हर कोई जानता है। इसका मतलब होता है कि लॉस तब आपको होता है जब आपका सीपी ज्यादा होता है एसपी से, यानी सीपी माइनस जब एसपी लिखा होगा कहीं पे तो आपको लॉस होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, इसको आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके देख लीजिए कि लॉस कब होता है। तो बताइए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया पूरा, जितना भी अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया एमपी का लेकर के, जो मैंने कहानी जिस हिसाब से बताई है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर से उसको मैं रिवाइज करूं, नहीं तो थोड़ा बहुत चलते हैं, कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं शीट का। मुझे लगता है और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। हाँ, अब कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है नहीं बचा है। हाँ बिल्कुल सिद्धि। अरमान जी आप बताइए, आपको किसी भी, आप इससे पहले प्रॉफिट लॉस कहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कभी प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं कि नहीं? यस सर, पहले पढ़ा था। ये चीजें समझ में आपको आई कि कैसे कैसे क्या क्या होता है? यस सर।
अब हम लोग थोड़ा सा शीट देखिए, शीट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने शुरू में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी आप आंसर दे पाते हैं ये बड़ी बात होती है। तो आज हम लोग 10, 20, 25 क्वेश्चन जो भी करेंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसको करेंगे। उसको करने के बाद फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे इस तरह से हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास टाइम है 15 सेकंड, जबकि 10 ही सेकंड देना था हमें। क्या क्या दे रखा है, एक साइकिल, उसको आप 1400 में बाय करते हैं और उसको आप 15% लॉस पे सेल करते हैं, तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगी। एक लाइन का आंसर इसका जल्दी बताइए। 1400 में आप बाय करते हैं और 1500 का आपका 15% का लॉस है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, बताइए सभी लोग। चलिए, किसी का आंसर आ गया है, ऑप्शन सी आ रहा सिद्धि का। अभी देखते हैं क्या आता है, और कोई बताए। और किसी का आया ही नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ पाया आप लोगों का। 15% का लॉस है, कितने परसेंट का लॉस है, 15% का। अब देखिए, अब मैं लगाता हूं, अब ये प्रॉफिट लॉस का सबसे 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 सिंपल क्वेश्चन। चलिए, सीपी कितना आपका 1400। आप बताइए, जब अभी मैंने बताया कि जब 15% का लॉस है तो सीपी का कितना परसेंट प्रॉफिट, अगर हमको डायरेक्ट एसपी निकालना है तो मैं सीपी का कितना परसेंट निकालूंगा, बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए। सीपी का कितना परसेंट एसपी होगा, 100% तो होगा ही नहीं ना, 15% तो कम है, लॉस हुआ है। तो सीपी का कितना परसेंट जो है कर दूं मैं कि हमको जो है एसपी निकल जाए, 85, बिल्कुल राइट। कितना परसेंट निकाल दें हम, 85% निकाल दें। तो सीपी हमारा अगर 1400 है, आप बताइए, तो इसका 85% यही तो निकालना है, यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका एसपी आ जाएगा, ये आपका सीपी। क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए, कैसे सीधी आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, देखिए। अब मैं इसमें, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात आती है। कुछ लोग क्या करेंगे, 0000 कैंसिल करेंगे और 14 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर आप हमसे थोड़ा से पढ़े हुए हैं तो मैंने बताया था ऑप्शन से कैसे मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट बताया था, एम की कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने क्या कहा था, 85 के अंदर क्या मौजूद होता है, 17 है कि नहीं, 17 5 या 85 होता है ना, 85 के अंदर 17 है और 17 नीचे से कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो 17 से डिवाइड हो रहा है। देखिए, ये तो नहीं होगा, 17 7 जब 19 होता है तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 17 का टेबल अगर आपके पास देखिए, 17 7 जो होता है 119, ये आपका 17 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखिए 17 से नहीं कैंसिल होगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिना सॉल्व किए। मैं यही देख करके लगा देता कि 17 जो है 85 के अंदर 17 है, आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा। एक चीज और भी देख सकते हैं, 14 के अंदर क्या पाया जाता है, 7। क्या पाया जाता है, 7। डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाई है ना, यानी इन चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन होगा जो 7 से डिवाइड होगा। इन चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन होगा जो 7 से डिवाइड होगा। कौन सा ऑप्शन जरा बताइए 7 से डिवाइड है, कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ये आपका ऑप्शन 7 से डिवाइड है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका निकाल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। और कौन सी चीज यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से आंसर को क्लिक कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि जो ऑप्शन 17 से डिवाइड होगा वो आंसर होगा। फिर आपने देखा 14 के अंदर 7 पाया जाता है, जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा यानी 7 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। और क्या लगा सकते हैं, कोई बताएगा सिद्धि, बताइए और क्या लगाया जा सकता है यहाँ पे। मल्टीप्लाई तो आप करके निकाल ही सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, कोई बताएगा। लीजिए, कॉस्ट प्राइस तो दिया, ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा,
और यहाँ पे डीएस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देखिए इसीलिए आपको समझाया हूँ। और क्या लगा सकते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं डीएस जरा लगाइए, इसका डीएस कितना होगा 85 का 4, 8 5 13 होता है, 3 और 1 ऐड करेंगे डीएस। जो मेरी क्लास डिजिटल कॉन्सेप्ट की पढ़ रखी है वो डायरेक्ट यही देख लेता है, 8 5 13 यानी 4। इसका डीएस बताइए 5, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, 20 मतलब 2। जिसका डीएस 2 होगा वो आंसर होगा। इसका डीएस 5 है, आंसर नहीं होगा। इसका डीएस बताइए 6 2 8, ये भी नहीं होगा। इसका डीएस देख लीजिए 9 2 11 यानी 1 1 2। इसका डीएस 2 है, इसका डीएस देखिए 1 है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, आपने सीखा जो आंसर 17 से डिवाइड होगा वो मेरा आंसर होगा, जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वो मेरा आंसर होगा। आपने देखा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आपने एक चीज और देखी, जिसका डीएस 2 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो आप ये भी तो कितनी चीजें आपने सीखी यहाँ पे कैलकुलेशन बेस पे, 3 4 चीजें सीखी कि नहीं सीखी। और चौथा तो आपके पास है कि मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो बताइए ये छोटे से क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। ये चीज थोड़ा सा सीखने का ट्राई करिए। तो आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछे, आप किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए डीएस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप जाकर के डीएस कॉन्सेप्ट का मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ उसको देख लीजिए। डिविजिबिलिटी अगर आपको समझ में नहीं आ रही, कैसे हमें ये कह दिया कि 17 से डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये चीजें मैंने डिविजिबिलिटी में पढ़ाई रखी है, वहां पे आप देखिए। और बहुत सारे लेक्चर मैंने जब रेशियो में कराए थे, एलिगेशन में कराए थे, तो वहां मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया था कि कौन किससे जो है मल्टीपल है, तो मल्टीपल देख करके हम लोग आंसर टिक करते थे। बात समझ में आ गई है। डीएस कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई करके बहुत सारी चीजें हमने सीखी। तो बताइए किसी को कोई डाउट तो पूछे। अविनाश तुम क्या पूछ रहे हो आप, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या बजी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट में जल्दी मैसेज करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये बताइए, चलिए बताइए टाइम कितना देंगे बताइए। लीजिए 15 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा, लगाइए। आप एक आर्टिकल है जिसको आप क्या करें, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज, बताइए उसका सीपी क्या होगा। एक आर्टिकल है जिसको आप 651 रुपीज में सेल कर रहे हो और आपको 7% का लॉस हो जाता है। कितने परसेंट का लॉस हो जाता है, 7% का लॉस हो जाता है। तो आपको बताना है कि उस आर्टिकल का सीपी क्या होगा। 15 सेकंड से ऊपर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, जल्दी बताइए। 15 सेकंड आपके पास टाइम है। किसी का आंसर आ गया सी, किसका आया, परवीन बोले सी, और भी बताए। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट पूछा हूं मैं, क्या पूछा हूं, कॉस्ट प्राइस। सिद्धि आप बताइए क्या आंसर आएगा। एक आर्टिकल है, आप उसको 651 में आपने सेल कर दिया, अपने आप को लीजिए ना, आपने सेल कर दिया, आपको 7% का लॉस हो गया। तो बताइए वो आर्टिकल का सीपी क्या था। सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, सीपी आपसे पूछ रहा है, बताइए। बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये बताइए, देखिए आपका कुछ सीपी रहा होगा, हमको पता नहीं सीपी क्या है। 7% का लॉस है, यानी सीपी का कितना परसेंट एसपी होगा, जरा बताइए। सीपी का कितना परसेंट मैं निकालूं कि मैं एसपी पे पहुंच जाऊं। पहले मैं ऐसे 7% है, सीपी का कितना परसेंट किया जाए कि एसपी निकल जाएगा, अगर 7% का लॉस है तो 93%। कितना लॉस है ना, क्या परवीन क्या क्या लिख रहे हो, लॉस का मतलब क्या होता है, ऐड करोगे। 93%, कितने परसेंट, 93%। तो सीपी का 93% निकालेंगे तो हम एसपी पहुंचेंगे। और एसपी हमारा कितना दे रखा है, जरा बताइएगा, 651। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं, हमको अभी बताइए, सीपी का 93% अगर 651 डिवाइड करिएगा कितनी बारी में जा रहा है, देखिए 7, देखिए 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63, 2 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार। तो सीपी का 1% 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीपी का, मैं लिख रहा हूँ, लिखना अपना नहीं है लेकिन सब। सीपी का 1% कितना आएगा, 93 से डिवाइड करिए तो 93 2 जा जो होता है वो 651 होता है, 2 बारी में गया। तो अगर सीपी का 1% इतना, तो 100% कितना हो जाएगा सीपी का, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो
7 बारिंग गया था ना, सॉरी कितनी बारिंग गया था, 7 बारिंग। तो कितना आ जाएगा आपका 700। कोई दिक्कत तो बताइए। 93 7 जा कितना होता है आपका 651। तो 1% की वैल्यू अगर 7 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। कोई डाउट तो बताइए। हाँ बिल्कुल, कितना आ जाएगी इतना, बताइएगा कितना होगा। एलिगेशन में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक मिल्कमैन है, सपोज दैट आप ही हैं, बताइए परवीन, सपोज दैट आप मिल्क जो है सेल कर रहे हैं, 70 लीटर आपका मिल्क है, बेच रहे हैं आप 730 रुपीज में। आपने क्या किया, उसके अंदर 5 लीटर मिला दिया पानी, वाटर मिलाया, और उसको सेल कर रहे हैं आप 9 रुपीज पर लीटर के रेट से। यानी तो जितने में, अच्छा बताइए, अगर 70 लीटर मिल्क आपने 630 में खरीदा है, तो यानी कहने का मतलब है कि 9 रुपीज में आप पर लीटर खरीदे। अगर 70 से डिवाइड किया जाए तो 9 रुपए पर लीटर में आप खरीदे थे, और आप 5 लीटर पानी मिलाने के बाद जो है उसको 9 रुपीज पर लीटर के रेट से सेल कर रहे हैं। तो बताइए आपको कितना % का प्रॉफिट होगा, जल्दी बताइए। कितना होगा बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए इसमें, अब हमको एक चीज बताइए, जब आप 5 लीटर पानी ऐड कर दिए तो वो पानी जितने, वो तो फ्री का मिला था, कहीं से आपने भर लिया होगा, तो उस पानी को, उस वाटर को, 5 लीटर वाटर को आपने कितने रुपए पर लीटर के रेट से बेचा, सभी लोग मैसेज करिए। उस जो पानी 5 लीटर एक्स्ट्रा आपने उसके डब्बे के अंदर डाला है, उसको तो उसी के साथ उसको तो आपने सेल कर दिया, तो कितने रुपए लीटर पर सेल हुआ वो, 9 रुपए पर लीटर सेल हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताइए कि 5 लीटर पानी का रेट कितना फायदा, पानी की वजह से आपको फायदा होगा, पानी की वजह से तो फायदा होगा। तो अगर 5 लीटर पानी उसके अंदर आपने ऐड किया है और 9 रुपए का लीटर से आपने सेल कर दिया है, तो आपको कितने रुपए का फायदा हो गया, 45 रुपीज का। एकदम प्रैक्टिकल लीजिए, इसमें कोई नई बात नहीं, 45 रुपीज। यानी कि 45 रुपीज का जो पानी फ्री में आपको मिला था, उसको आपने 9 रुपए के रेट से बेच दिया, तो 45 रुपीज का फायदा हो गया आपको। चलिए ये बताइए कितना कॉस्ट पड़ा था आपको, टोटल टोटल सीपी कितना आपका है 630। प्रॉफिट % नहीं निकल जाएगा आपका, यही तो करना है। ये बताइए कितना आएगा, आंसर बताइए, अब बताइए कितना आ जाएगा। कितना आ रहा है, 9 5 जा कर लेंगे आप, निकाल लीजिए। नाइन 5 जा हो जाएगा इधर, 9 7 17 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 50/7। तो मुझे लगता है कि यही आ जाएगा, ऑप्शन डी आ रहा है ना। चलिए ठीक है, किसी कोई डाउट बताए, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताए। एकदम डेली लाइफ से कनेक्ट करिए, कभी डाउट ही नहीं होगा। अरे भाई जितना हम पानी मिलाए हैं उसी तो हमको फायदा कमाना है, हम रेट तो बढ़ाए नहीं, हम 9 रुपए लीटर ही सेल कर रहे हैं। पहले भी हमारा जो कॉस्ट पड़ा है वो भी 9 रुपए पर लीटर पड़ा है, और 9 रुपए पर लीटर हम बेच रहे हैं, और उसमें हमने मिला दिया 5 लीटर पानी जो कि हमको मिला था फ्री में। तो उस 5 लीटर पानी की वजह से हमको कितने रुपए का फायदा हो गया, वही हमारा फायदा होगा। तो 5 9 जा 45 रुपीज का फायदा हो गया, और 630 रुपीज का हमने खरीदा था, तो 45/630 × 100 निकाल लीजिए, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बताइए, एक टेप राइटर है, वो 1200 रुपीज में, कोई क्या कहना है, एक आदमी है वो टेप राइटर खरीदता है 1200 में, तो कहीं कबाड़ी वाड़ी से लिया होगा, तो उसको 200 रुपए जो है 200 रुपीज जो है वो खर्च कर देता है उसको रिपेयर करने में। तो हमको ये बताइए उस आदमी के लिए, उस आदमी को वो टेप राइटर का कॉस्ट कितना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये बताइए, आप कहीं गए, टेप राइटर लेके आए 1200 में, 200 रुपया उसको आपने बनवाने रिपेयर कराने में खर्च कर दिया, तो आपके लिए वो टेप राइटर का कॉस्ट कितना पड़ा, जल्दी मैसेज करिए, बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ते चाहिए तभी समझ में आएगा, अगर रटना उटना नहीं है। 1400, किसी को कोई डाउट,
1200 आप लेके आए थे, 200 रुपये रिपेयर कराने में लग गया, तो आपको जो है वो जो है आपको लागत उसकी आपके लिए पड़ जाएगी 1400 रुपीज। अच्छा बताइए कितने में सेल किया आपने, कितने में बेच रहे हैं आप? 1680 में आपने सेल कर दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? ओरल बताइए सर, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो सिद्धि ने लगा दिया, और प्रॉफिट हो जाएगा आपको 280 का। 280 का प्रॉफिट हो गया, तो जरा बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? सीपी बाई पी बाई सीपी। तो 280 अपॉन 1400, और ये आपका 100 करेंगे, देखिए ओरल लगाया करिए सब, 20%। कितने आ जाएगा आपका? 20%। गुड। चलिए मुझे लगता है सभी ने लगाया है, ये सब तो आसान आते इसलिए समझ में आ जा रहा है। चलिए अगला बताइए। बताइए, if the cost price is 90% of the selling price, if the cost price is 90% selling price, what is the profit percent? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो कह रहा है वो इज वन इक्वल्स टू 95% ऑफ दी 95% ऑफ दी सेलिंग प्राइस। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से सीपी बाई क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकाल लीजिए। सीपी बाई एसपी निकालिए, यहाँ से क्या आएगा? एसपी को इधर लाएंगे, डिवाइड कर देगा 95% को। जरा बताइए फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 95% मतलब 95/100, 90 डिवाइड कर लीजिए 19/20। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, तो सीपी बाई एसपी अगर 19/20 है तो सीपी कितना हो गया आपका? 19 और एसपी हो गया 20। तो जरा बताइए कितने का फायदा हो रहा है आपको? जल्दी बताइए। सीपी आपका 19, एसपी आपका 20, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना आपका? 19। 1/19 की वैल्यू बोलिए कितना परसेंट? 19/5 डन। अब इसको परसेंट बदलना है तो 100 को डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए। तो 100 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19/5 जा, यानी 5 से कुछ ज्यादा। अभी नहीं कि अब बैठ करके 1 घंटा तक हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सब मत किया करिए एग्जाम में। 19/5 जा, जैसे आपने देखा आप तुरंत गेस कर लिया करिए कि 5 से कुछ ज्यादा आएगा। अगर यहाँ 20 होता तो 5 आता, तो 19 है तो यानी 5 से कुछ ज्यादा आएगा, और 5 से कुछ ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हाँ जानते हैं, सॉल्यूशन और क्या नाम है ऑप्शन, दोनों पे एक आंख से आपको देखना है ऑप्शन को, और एक आंख से देखना है सॉल्यूशन को। जैसे आप देखिए 5 से ज्यादा, तुरंत आप एक आंख आपकी जानी चाहिए सॉल्यूशन क्या नाम ऑप्शन पे, तो 5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाइए। ये चीज जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, तभी टाइम बचेगा। और आंख बंद करके खाली सॉल्यूशन बन के आंसर निकालना चलोगे तो निकालते रह जाओगे 2 घंटे तक। चलिए ये बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मर्चेंट है बाई आर्टिकल फॉर, बताइए 27 रुपीज में खरीदता है और उसको सेल करता है 10% के प्रॉफिट पे। सेल्स इट, हाँ लिखिए, सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट पे सेल करता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, बताइए कितना होगा? 27 रुपए में खरीदता है और उसको सेल करता है, सिद्धि बता रहे ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं और भी बताएं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट अब की बार है वो 10% का प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए कोई निकाल पाता है कि नहीं? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं देखते हैं ऑप्शन ए आता है कैसे निकालें। आप लोग ऑप्शन ए आ गया। अच्छा आप लोगों ने ये कर दिया होगा, आप लोगों ने क्या होगा ये, अच्छा देखिए आप लोग गलती कर गए। गलती क्या? आप सुनिए क्या ये लाइन नहीं पढ़ रहे हैं क्या? एंड सेल्स इट एट, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से देखिए लाइन, प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको तो नहीं ध्यान देंगे तब कैसे लगा पाएंगे। ये जो 10% का प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस, वो बात समझ में आई कि नहीं? प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट हुआ है। नहीं समझ पा रहे हैं आप? कह रहा ना आप क्वेश्चन में खुद, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10।
अच्छा, ये जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है? एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर 10 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है तो उस पे 1 रुपए का उन्होंने फायदा दिखाया है। तो हमको ये बताया कि सीपी कितना रहा होगा। ये प्रॉफिट सीपी पे नहीं, एसपी पे। तो ये एसपी हो जाएगा। 10 रुपए आपका एसपी था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो हमको बताइए सीपी कितना होगा, जल्दी बताइए। अगर 10 रुपए का सेलिंग, आपने कोई चीज 10 रुपए में बेची है, उसमें आपको 1 रुपए का फायदा है, तो उसका कॉस्ट कितना रहा होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, जल्दी बताइए मैसेज करके। 9 रुपीज नहीं रहा होगा। 10 रुपए में आप कोई चीज बेच रहे हैं और उसमें आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो उसका कॉस्ट कितना रहा होगा? 10 - 1। 9 रुपीज में खरीदे होंगे, तभी आप बताइए 9 रुपीज में अगर आप खरीदे होंगे, 1 रुपए का फायदा होगा, तभी तो आप 10 रुपए में सेल करेंगे। ये कौन सी तो प्रैक्टिकल बात है। तो सीपी आपका उसका 9 रुपीज था, और सीपी कितना दे रखा आपको? 27। यानी 9 की वैल्यू कितनी है? 27, यानी 3 टाइम्स। तो आपको निकालना है एसपी। एसपी कितना है आपका? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 रुपीज। जरा बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। साउंड नहीं, अच्छा बताइए, कुछ लोग साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है? अच्छा, साउंड नहीं आ रहा था, अब आ रही है? अच्छा, आप लोग जरा बोलिए, देखिए मैं सुन पा रहा हूँ नहीं, बोलिए कुछ। अच्छा, चलिए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? जो प्रॉफिट था वो 10% का था, लेकिन एसपी पे था। यानी एसपी अगर 10% का मतलब 1/10, यानी अगर एसपी आपका 10 रुपए है तो 1 रुपए का आपको फायदा हो गया, तो 9 रुपए आपका सीपी होगा। और सीपी दिया था 27, 9 की वैल्यू 27, तो 10 की वैल्यू 30। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलता हूं मैं। ये बताइए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 960 अ मैन को जो लॉस हो जाता है 4% का, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, जल्दी बताइए। इसको आपको 10 सेकंड ऊपर नहीं लगना चाहिए। कितने सेकंड? 10 सेकंड बस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो 10 सेकंड। आप बताइए, आपको सीपी तो पता नहीं है। सीपी हो गया आपका, कितने % लॉस पे आप सेल कर रहे हैं? 4% लॉस पे सेल कर रहे हैं ना। तो 4% का मतलब सीपी का कितना % निकालेंगे कि एसपी निकल जाएगा, जल्दी बताइए। सीपी का कितना % निकाला जाए कि एसपी निकल जाए? हाँ बिल्कुल अविनाश, राइट आंसर। पहले हमको ये बताइए, सीपी का कितना %? 96। हाँ, यही पूछना चाहता था, सीपी का 96। तो सीपी का अगर 96% निकालेंगे तो एसपी निकलेगा, और एसपी कितना दे रखा है? 960। यहीं से देख करके बस कुछ करना नहीं। 96 से कितनी बारी में गया? 10 बारी में। तो 10 मतलब क्या? अब तो 100% निकालेंगे तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो आप 10 देख करके तुरंत आंसर मार दीजिए बस। ये नहीं कि पूरा पूरा लिखने जा रहे हैं 1000। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। 96% की वैल्यू 960 है, तो जरा बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 10, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000। चलिए, अफैन इज लिस्टेड, बताइए 150 रुपए उसका मार्क प्राइस था, 20% का डिस्काउंट है, जल्दी बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10 सेकंड का समय आपके पास है बस। 10 सेकंड से अगर ऊपर कोई लेता है तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। बस इससे बस टाइम खत्म, इससे ज्यादा नहीं। जिसका आंसर रहेगा उसी का। बिल्कुल राइट आंसर पर भी। कितना आंसर आएगा? 120। आप खुद सोचिए। मैंने आप पिछला याद करिए, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो मार्क प्राइस होगा, अगर हमको एसपी निकालना है तो कितने का डिस्काउंट दिया है? 20% का। यानी कितने में सेल करेगा वो? 80%। यानी मार्क प्राइस का 80% ही आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और 80 देखते ही 15 8 जा 120 बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 120। अब इसको अभी थोड़ी आप बैठ करके 0 0 काट रहे हैं, यहाँ पे यहाँ 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 डबल जीरो, 15 8 जा 120, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अगला बताइए, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ
अ पर्सन गेन द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, फाइंड हिज गेन परसेंट। बताइए, आप बताइए, अपने आप को लीजिए ना, अपने आप को लीजिए। आप मान लीजिए कपड़ा बेच रहे हैं, आप क्लोथ का बिजनेस करते हैं, आप घर से आप जो है 33 मीटर कपड़े लेके गए। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपीज है। 1 मीटर का जो कॉस्ट है मैं मान लेता हूँ 1 रुपीज है। तो आप जानते हैं कि 33 मीटर का जो कॉस्ट होगा 33 रुपीज होगा। आप 33 मीटर लेके गए, 33 मीटर आप सेल कर दिए। आपसे क्या कहा है, उस ऐसा करने से आपको 11 मीटर का फायदा हो जाता है। अ पर्सन गेन द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, यानी 11 मीटर का जो कॉस्ट है उतने रुपए का आपको फायदा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर का कॉस्ट का प्राइस 1 रुपीज है, तो 11 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 11 रुपीज हो जाएगा। यानी कि क्या, तो 11 रुपए का फायदा हो गया आपको 33 रुपए पे। तो कितना आपका प्रॉफिट गेन परसेंट कितना हो जाएगा, बस बताइए। 11 रुपए का फायदा हुआ है 33 रुपए पे, तो कितना आ जाएगा 1/3। और 1/3 को देखते ही आप परसेंटेज का चार्ट याद करिए, 33 1/3%, बस 1 सेकंड के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बताइए समझ में आया कि नहीं किसी को। अपने आप को लीजिए भाई, 33 मीटर कपड़े लेके आप गए, वो 33 मीटर आपका प्राइस था। आपको बताया कि भाई कि 11 मीटर का हमको फायदा हुआ है, यानी 11 रुपए का फायदा हुआ है। तो 33 मीटर का कॉस्ट था, 11 रुपए का फायदा हुआ है। तो जरा बताइए कितना उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट में हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए, बस। तो P/CP × 100 से हम निकाल देंगे। ठीक है, हाँ से रिपीट कर दें। देखिए अविनाश, आप 33 मीटर क्लोथ लेके गए बेचने के लिए, आपको कॉस्ट तो पता नहीं है, तो मैंने कहा एज्यूम कर लो कि 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट जो है 1 रुपीज है। तो 33 मीटर कपड़े का प्राइस कितना होगा, 33 रुपीज होगा। आगे की लाइन क्या कहती है कि उस पर्सन को गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट ऑफ 11 मीटर। जो 11 मीटर कॉस्ट कपड़े का है उतने रुपए का उसको फायदा हुआ है। तो आपने एज्यूम किया है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है 1 रुपीज है। तो 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट 11 रुपीज हो जाएगा कि नहीं। यानी आपको 11 रुपीज का फायदा है, 33 मीटर आपका पूरा कॉस्ट था। तो 11 मीटर का अगर फायदा हो रहा है 33 रुपीज पे, तो कितने परसेंट का फायदा होगा आपको, P/CP 11/33 कितना होता है, इंटू 100 करेंगे तो 1/3 × 100, यानी 1/3 का मतलब होता है, अगर आप परसेंटेज की क्लास नहीं किए जाके देख के आइए, 1/3 को जो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 33 1/3% होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए ये बताइए, ये क्या है, बताइए क्वेश्चन को देखिए कौन लगाता है, बताइए। पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद लगाइए। खत्म। बताइए समझ में, आप नहीं लगा पाए आप लोग। जो फॉर्मूला बताए थे एमपी और सीपी में क्या रिलेशन है, मैंने बताया नहीं था आपको। एमपी और सीपी में क्या रिलेशन, जरा बताइए। एमपी क्या होता है, MP/CP, याद करिए, MP/CP क्या होता है, बताइए। 100 प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला अपना ओपन करिए, जल्दी बताइए क्या होता है। जो मैंने लिखा था क्या बताया, जल्दी बताइए। 100 प्लस प्रॉफिट, यही पढ़ा थे ना, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस, कॉपी खोलिए, 100 माइनस डिस्काउंट, ये लिखवाया है ना। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो कितना हो जाएगा आपका 100 + 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120/90 ना, 10% का डिस्काउंट है, 90 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए क्या आ जाएगा आपका 3/4, कितना उल्टा होगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 4 जाना 12 होता है ना, 3 3 9 होता है। चलिए देखिए 3 थोड़ा सा गलत हो गया था, ऊपर देखिए 4 आएगा, नीचे 3 आएगा। अच्छा सीपी कितना दे रखा, 450, तो 3 की वैल्यू कितनी है 450, कॉस्ट उसका कितना पड़ा था उसको 450, कितना गुना हो रहा है बताइए, 150 गुना। तो जरा बताइए, यहाँ से 1 सेकंड रुक जाइएगा। तो यहाँ से आपको बताइएगा, हाँ आप बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 600। चलिए आ गया।
कोई दिक्कत जरा बताइए, इसमें कुछ नहीं करना था ना, बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए MP बाई CP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो 120 नीचे ऊपर आया, 90 नीचे आया। मैं थोड़ा सा गलत कर गया था, मैं 3 ऊपर लिख दिया था, तभी आंसर नहीं आ रहा था। तो 3 4 जा 3 3 जा 4/3 आएगा। तो अब चूंकि नीचे CP है ऊपर MP है, 3 CP कितना दे रखा 450, 3 की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। डिवाइड कर लीजिए 450 को 3 से 150, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 इंटू 4 करेंगे, इसी मल्टीप्लाई करें 600 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट था। कोई डाउट हो तो मैसेज करिए जल्दी से। हाँ सीधी राइट आंसर 600। किसी को कोई डाउट तो बताए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, जल्दी बताइए। ईफा देखिए, कोई शर्ट है उसका कॉस्ट है 64 रुपीज, आफ्टर 20% डिस्काउंट अलाउ, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज, जरा बताओ उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, जल्दी बताइए। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, जरा बताइए जल्दी से इसको। तो आप कहीं दुकान पे जाते हैं, 20% छूट देने के बाद आपको कितनी पड़ती है, वो 64 रुपीज की पड़ती है। तो जरा बताइए कि कह रहा कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा 80 रुपीज। 80 का 20% निकालें कितना आएगा 16, 16 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, कैसे ऑप्शन ए का जरा बताइए। ऑप्शन ए सीधी आपको कैसे आया बताइए, कैसे आया। आप कोई शर्ट है, कॉस्ट 64 रुपीज, आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउ, 64% की आपको पड़ती है या 20% का डिस्काउंट अलाउ है, जरा बताइए कितने की रही होगी, 80 रुपीज की नहीं रही होगी। इसको लगा लीजिएगा आप लोग, 80 रुपीज आएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, बताइए ये वाला। ये क्वेश्चन देखिए बाद में बताया, लंबा थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाता है। इसको आप लोग देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसी में लिखा है ना 8 बकेट और आपका क्या 5 मग का जो प्राइस है वो 92 रुपीज है, और कह रहा कि 5 यहाँ पे बकेट और ये 8 मग है, इसका कॉस्ट दिया रखा है 77। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे आप, एक बार आप जो है इक्वेट कर दीजिएगा मग को, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो करने के बाद देखिए क्या, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 5 जा और 5 8 जा, ये mm वाला कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू निकल आएगी आराम से। d की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से m की वैल्यू निकाल लीजिएगा। m निकालने के बाद आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये आपका सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इक्वेशन जैसे आपने 10th में सॉल्व किया इक्वेशन, उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ करना नहीं। ये बताइए, कह रहा इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस। कभी कभी पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा मैं बताता हूँ। कह रहा है कि प्रॉफिट है आपको 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है। 20% का मतलब बताइए क्या होता है, कितना बाई, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए आप लोग, 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका क्या होगा CP, 5 रुपए की कोई चीज थी, आपको 1 रुपए का आपको फायदा हो गया, तो जरा बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, मैसेज करिए। हाँ 5 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस थी, 1 रुपए का फायदा हुआ। ये प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि 20% प्रॉफिट परसेंट था, 1/5 हुआ। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का फायदा होगा, तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपीज हो जाएगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस, सेल प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 6 रुपीज, प्रॉफिट कितना आपको हुआ 1 का, तो 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ओरली याद होना चाहिए कितना परसेंट होता है 1/6 की वैल्यू, 16:2/3%। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। आपसे जो प्रॉफिट परसेंट निकालना था वो सेलिंग प्राइस पे निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट जो कॉस्ट प्राइस पे दे रखा था वो 20% का दे रखा था। 20% का मतलब 1/5, यानी कोई चीज अगर आपकी 5 रुपीज की मिल रही है तो उसमें 1 रुपए का फायदा हो गया, तो बताइए कितने में सेल किया होगा, 6 रुपए में सेल किया होगा। अब आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो सेलिंग प्राइस है 6 रुपए, प्रॉफिट है 1 रुपीज का, तो 1/6 की वैल्यू
इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, परसेंटेज निकाल लीजिए आप कितना होता है, 16:2/3%, 16:2/3%। कोई डाउट हो तो पूछिए। सिद्धि आपको समझ में आएगा नहीं, प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस। आ गया ना? चलिए, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये बताइए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फिर वही दिया। जल्दी बताइए, इसको बताइए तुरंत 10 सेकंड के अंदर बताइए। 20% का प्रॉफिट कॉस्ट पे है, तो बताइए सेलिंग पे कितने का प्रॉफिट होगा। वही क्वेश्चन आ गया क्या? वही क्वेश्चन आ गया क्या? ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है। ये बताइए, जल्दी से बताइए। आप किसी आर्टिकल को 450 रुपीज में आप सेल करते हैं तो आपको 20% का लॉस होता है। आप कितने रुपए में सेल करेंगे 20% का गेन हो जाए? देखिए, इसको लगा देता हूं मैं। आपका सीपी कुछ रहा होगा, सीपी कुछ रहा होगा, पता नहीं। अब 20% लॉस पे सेल करते हैं ना, तो सीपी का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा आपको? 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 450। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा ही नहीं, मैंने बताया है इससे लगाया जाता है। तो अगर 80% वैल्यू 450, जरा बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, निकालिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की सीपी की 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 से डिवाइड करिए। 20% का लॉस है ना, तो आप बताइए कि यानी सीपी का 80% की वैल्यू कितना दे रखा? 450। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, एक काम करिए, इसको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ऐसे मत लगाइए, इसको ध्यान दीजिएगा। आप ये देख रहे हैं कि सीपी का जब 80% है, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये वैल्यू है आपकी 450 दे रखी है। और आपको निकालना क्या है? सीपी का, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी का 120% निकालना है। तो बताइए कितना होगा। अब आते हैं हमें यूनिटरी मेथड पर, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह ध्यान दीजिएगा। ये बताइए 80% की वैल्यू ये दे रखी है, 120% की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास कई तरीका है, 80 से डिवाइड करिए 450 को, 120 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। एक तरीका तो आपके पास ये है। एक चीज आपको हमको ये बताइए कि 80 से 120 कितना गुना हो रहा है, जल्दी बताइए। 80 से 120 जाने में कितना गुना हो रहा है? 15 8 जा होता है, कितना गुना हो जाएगा ये? 1.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1.5 में अगर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से इधर भी कितना गुना हो जाएगा ये? 1.5। अगर मैं इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, याद करिए शुरू में बता रहे थे यूनिटरी मेथड, तो 1.5 का मतलब क्या होता है? क्या होता है जरा बताइए? 3/2। तो 450 का जब 3/2 निकालेंगे कितना आ जाएगा ये? 1.5 मतलब 3/2, उसको डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये? 675। कितना आ जाएगा? 675। इससे आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए, बहुत छोटे में आ गया। अच्छा है, सीपी का 80% दे रखा था, सीपी का 120% निकालना था, तो मैंने देखा 80 से 120 1.5 गुना हो रहा है, तो 450 का 1.5 गुना यानी 450 का 3/2 निकाला मैंने। तो 2 से डिवाइड किया 225 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 765 आया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। बताइए। ठीक है ना? चलिए, और कोई क्वेश्चन देखिएगा। ये बताइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30, एक आध क्वेश्चन और लगा लीजिए बस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल्स टू दी सेलिंग। ये बीएचयू में पूछा हुआ था क्वेश्चन इस तरह का। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सीपी ऑफ 30 बुक वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक के। तो ये फायदा होगा कि गेन हो रहा है ना? चलिए, इसको कैसे लगाए, देखिएगा। लिखा है कि सीपी ऑफ 36 बुक इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बुक के बराबर है? 30 बुक के। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी क्या हुआ जरा बताइएगा। एसपी को इधर लाएंगे तो क्या हुआ? 30/36। ये 6 5 जा, ये 6 6 जा, यानी सीपी आपका 5 है, एसपी आपका 6 है। तो गेन परसेंट बताइए जल्दी से, एक लाइन का क्वेश्चन है। गेन परसेंट कितना हो जाएगा? 1 रुपए का फायदा हुआ है,
हाँ कितना हो जाएगा आपका 16:2/3%। अरे कितना हो जाएगा, 1 रुपए का फायदा है। सीपी आपका गलत लिख दिया है ना, ये नहीं होगा, 1/5 होगा, यानी आपका कितना फायदा हो जाएगा 20% का। किसी का आया आंसर? बिल्कुल 20%। देख समझ में आ गया कि नहीं? CP/SP क्या होता है देख लीजिए, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 36 या 66 या CP आपका 5 था, SP आपका 6 था, यानी 1 रुपए का फायदा हुआ। कितना CP है आपका 5, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। बस आपका यहीं तक आज हम लोग रहने देंगे। किसी कोई डाउट बताइए अभी तक? एक आध दो क्वेश्चन जो थोड़ा इधर उधर हुआ है कल बता दिया जाएगा उसमें कुछ, क्योंकि वो बड़े से भी लग सकता है और छोटे से भी लगेगा, उसमें मैं कोई शॉर्ट मेथड देख के बताऊंगा। ठीक है, तो कल हम लोग एक आध दो क्वेश्चन छोटा है उसको बताएंगे। अभी तक जो भी प्रॉफिट लॉस पढ़ाया गया इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। और साथ साथ मैं आपसे पहले ये कह दे रहा हूँ कि जो परसेंटेज में पढ़ाया गया है, जितनी भी 5 क्लासेस हुई हैं उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम इस चीज को यूज करेंगे। देखिए कोई भी सोल्यूशन 2 लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, दो लाइन में, 3 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन के अंदर आ जाएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आज बताया हूँ शुरू का, वो पूरा दिमाग में, सारे फार्मूले दिमाग में, कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है ये, और परसेंटेज की पूरी क्लास, इतना लेके बैठिएगा। कल हम लोग फिर जो आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे जब आप इसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का पेपर जान लीजिए कि अगस्त के आसपास हो जाएगा, चाहे जब डेट आ सकती है। ठीक है, कोई और कोई पूछना बताइए। आप लोग कुछ पूछना तो पूछिए। चलिए ठीक है, फिर हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।